हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए दृष्टि आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज। तो ये आज हमारा 11वां टेस्ट है। इसके पहले हमने 10 टेस्ट जो है सॉल्व कर लिया है। चैनल पे इसका प्लेलिस्ट भी बन गया है, तो अगर अभी तक आपने ये टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही इनका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो ये जीएस फुल लेंथ टेस्ट है जिसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए, अब आपके एग्जाम में ज़्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं, तो हम लोग सॉल्व करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित है। तो यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो यह संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 342। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। पहला है, वे देश में विधि सम्मत शासन स्थापित करने में सहायता करते हैं। दूसरा कथन है, वे सरकार के प्राधिकार की निरपेक्षता की जांच करते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता आरंभ की। तो ये जो प्रतियोगिता आरंभ की गई थी किस चार्टर अधिनियम द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। तो यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 76 जो है यह भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ है पहला है, यह प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है। दूसरा है, इसके तहत केवल सिविल न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यलियम सिंघवी समिति का गठन किया गया था। तो यलियम सिंघवी समिति का जो गठन हुआ था कब हुआ था, 1986, 1988, 1989 या फिर 1990 में। कब किया गया, तो इसका जो इस समिति का जो गठन हुआ था यह हुआ था 1986 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो एलएम सिंघवी समिति का गठन वर्ष 1986 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करना था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेपाली, अंग्रेजी, मैथिली या फिर उर्दू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आइए एक बार देख लेते हैं जो 22 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इतनी मतलब 22 भाषाएं ये शामिल हैं 8वीं अनुसूची में। अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है और अंग्रेजी के साथ ही आपकी अवधी और भोजपुरी भी इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग नहीं है। तो यहाँ पे आजीविका का अधिकार, रोजगार में अवसर की समता, विदेश यात्रा का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, कौन सा इसमें शामिल नहीं है अनुच्छेद 21 में। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन बी, रोजगार में अवसर की समता जो है यह यहाँ पे शामिल नहीं है, अनुच्छेद 21 के तहत इसमें शामिल नहीं है। यह जो शामिल है रोजगार में अवसर की समता यह अनुच्छेद 16 में शामिल है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। पहला है, यह मार्च 2007 में स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा कथन है, इस आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल होते हैं। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है। तो पहला क्यों नहीं सही है, तो यह मार्च 2007 में तो स्थापित हुआ था, लेकिन यह जो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत 2007 में स्थापित किया गया था, इसलिए यह एक संवैधानिक नहीं वैधानिक निकाय हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो गठन किया गया इसका यह एक्ट के थ्रू किया गया है, ना कि इसका संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए ये संवैधानिक नहीं वैधानिक बॉडी होगा। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है,
उत्तर पूर्वी परिषद निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो उत्तर पूर्वी जो परिषद है यह आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत कार्य करती है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो गठन हुआ था यानी कि एनआईए का जो गठन हुआ था यह 2009 में किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में है? गुरुग्राम, गाजियाबाद, सिकंदराबाद या फिर चंडीगढ़? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, गाजियाबाद में। तो सीबीआई अकादमी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा वर्ष 1996 में इसका संचालन शुरू किया गया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पसंख्यक शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ है पहला है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक पद को परिभाषित किया गया है। दूसरा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक पद को परिभाषित नहीं किया गया है। यहाँ पे दिया हुआ है परिभाषित किया गया है, तो पहला गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि कैट की स्थापना किसके प्रधानमंत्रित्व काल में की गई थी? मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर इंदिरा गांधी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे राजीव गांधी के काल में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना 1985 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 323A के तहत की गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो ये आता है आपके कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 191। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे मामले अध्यादेश से संबंधित हैं? आरसी कूपर बनाम भारत संघ, AK राय बनाम भारत संघ, DC बाधवा बनाम बिहार राज्य या फिर शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ? तो इसमें से कौन कौन से मामले अध्यादेश से संबंधित हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि RC कूपर बनाम भारत संघ, AK राय बनाम भारत संघ और DC बाधवा बनाम बिहार राज्य, ये तीनों मामले जो हैं यह अध्यादेश से संबंधित हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे कौन सा लोक लेखा समिति के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन बी में जो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, यह यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोक लेखा समिति 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया था, जिसे मोंटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 308 के तहत किया जाता है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता है, इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो आर्थिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी का उल्लेख है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को अधिकार देता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 जो है यह संसद को अधिकार देता है नए राज्य की स्थापना का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कोशिकाओं की खोज की? रॉबर्ट हुक, लीवेनहॉक, फेलिक्स डुरजार्डिन या फिर J.E. पुरकिंजे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज की थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह एक तरफ बीमारियां दिया हुआ है, दूसरी तरफ कारक जीव दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आपका एथलीट फुट, तो यह हो जाएगा टीनिया पेडिस, और दांत जो है यह आपका हो जाएगा ट्राइकोफाइटन। अस्थमा जो है यह हो जाएगा एस्परगिलस फ्यूमिगेट्स, और मेनिंजाइटिस जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका क्रिप्टोकोकस नियोफार्मन्स। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2, 4, 1, 3। तो 2, 4, 1, 3 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा
परागण प्रक्रिया और परागण माध्यम सही सुमेलित नहीं है। एनिमोफिलस वायु, मैलाकोफिलस कीट, हाइड्रोफिलस जल, अर्निथोफिलस पक्षी। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मैल्कोफिलस जो यहाँ पे कीट दिया हुआ है यह सही नहीं है। मैल्कोफिलस जो है यह सीपियों द्वारा परागण होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथ, यकृत, पिनियल ग्रंथ या फिर थायराइड, किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो पिट्यूटरी या फिर पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में स्थित एक छोटी ग्रंथि और मास्टर ग्लैंड कहलाती है, क्योंकि यह शरीर में कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन का संश्लेषण करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्लूटिनेशन की प्रक्रिया है? तो यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया है ग्लूटिनेशन की? तो एंटीजन और एंटीबॉडी का एक साथ चिपकना जो है यह ग्लूटिनेशन की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ यहाँ पे पौधों के रोग हैं, दूसरी तरफ कारक रोगाणु हैं। तो आलू में बिल्ट रोग जो है किसके कारण होता है? तो यह स्यूडोमोनास सोलोने सीरम के कारण होता है। तो ए का हो जाएगा चौथा। चावल में ब्लाइट रोग, तो यह जैंथोमोनस ओरिजे के कारण होता है। तो बी का हो जाएगा पहला। और सेब में फायर ब्लाइट रोग, तो सेब में फायर ब्लाइट रोग जो होता है एनबेनिया के कारण होता है। तो सी का हो जाएगा दूसरा। और बीन ब्लाइट रोग जो होता है यह जैंथोमोनास फेजियोली के कारण होता है। तो एक डी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। तो इसका जो सही कोड बनेगा यह हो जाएगा 4 1 2 3। 4 1 2 1 2 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अफीम पोस्ता के पौधे का वैज्ञानिक नाम? तो अफीम पोस्ता के पौधे का जो वैज्ञानिक नाम है यह है पापावेर सिम्निफेरम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ठगी का दमन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ठगी का जो दमन हुआ था यह हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सैयद हैदर रजा, चिदम्बरम पिल्लई, सी राजगोपालाचारी या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था BR अम्बेडकर जी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और महाड़ सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1927 में जो है महाराष्ट्र के महाड़ कस्बे में हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष थे? तो प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष जो थे यह आपके थे जॉर्ज यूले। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, एकमात्र शस्त्र जब महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह बेलगाम में आयोजित किया गया था। दूसरा कथन है, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों कथन बिल्कुल सही दिए हुए हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में नामांकित किया गया था? तो यहाँ पे नामांकित किया गया था विनोबा भावे जी को, और दूसरे आपके थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए और उन्हें आरंभ से अंतिम तक सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मद्रास की संधि कब हुई थी? तो यह हुई थी 1769 में। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। एक्सला सैपल की संधि तो यह हुई थी 1748 में। और बेसिन की संधि, तो बेसिन की संधि 1802 में हुई थी, 1802 में। तो इसका जो सही सीक्वेंस होगा यह आपका हो जाएगा 3 1 2 4। 3 1 2 4 इसका सही कूट होगा, तो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देव समाज की स्थापना की गई थी? देव समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह की गई थी शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो देव समाज की स्थापना वर्ष 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री ने कितनी वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया? तो कितनी वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया? तो यहाँ पे किया गया है 6। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय था, कहाँ पे था? तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय था यह था आपके सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और गदर पार्टी का गठन जो है 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासी भारतीयों, जिसमें अधिकतर पंजाबी लोग शामिल थे, उनके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जेबी कृपलानी या फिर पट्टाभी सीतारामैया। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है 1923 में उन्हें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, जो कि सही है। ऑप्शन बी है 1919 में बोस को भारतीय सिविल सेवा यानी कि ICS परीक्षा में चुना गया, ये भी यहाँ पे सही है। 1930 में वे कलकत्ता के मेयर चुने गए, ये भी यहाँ पे कथन सही है। जो यहाँ पे है ऑप्शन डी में कि उन्होंने 1931 में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया, ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था 1901 में, 1902 में, 1903 में या फिर 1904 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी 1904 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो रैले आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो पदार्थ के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है? तो ठोस पदार्थों में मौलिक कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है। ठोस पदार्थों में मौलिक कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी है कि गैसों में मौलिक कणों के बीच का स्थान अधिकतम होता है, ये भी यहाँ पे सही है। और नेक्स्ट है कि दबाव बदलने से किसी पदार्थ की अवस्था नहीं बदली जा सकती, तो यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु के रूप में वर्गीकृत नहीं है? लिथियम, बोरान, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, लिथियम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित किया गया था जोसेफ प्राउस्ट द्वारा, जॉन डाल्टन द्वारा, एंटोनी लावाजियर द्वारा या फिर एवोग्रादो द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटोनी लावाजियर द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है एंटोनी लावाजियर द्वारा प्रतिपादित किया गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला है, समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु संभारिक कहलाते हैं। दूसरा है, समस्थानिक समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो यहाँ पे पहले संभारिक के बारे में जानते हैं। तो संभारिक जो होते हैं समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे और नेक्स्ट है द्रव्यमान परमाणु संख्या के बारे में जानते हैं। तो समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणुओं को समस्थानिक के रूप में जाना जाता है। तो समस्थानिक और संभारिक को हमने देखा, तो यहाँ पे टोटल अपोजिट दिया हुआ है, तो दोनों कथन गलत हो जाएंगे। कौन सा यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय यौगिक नहीं है? कौन सा इसमें से क्षारीय यौगिक नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे कौन सा क्षारीय यौगिक नहीं है? तो ऑप्शन बी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है यह क्षारीय यौगिक नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गैल्वनीकरण यानी कि असत लेपन लोहे को निम्नलिखित में से किस तत्व की पतली परत से लेपन कर संक्षारण से बचाने की एक विधि है? तांबा, निकेल, जिंक या फिर क्रोमियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जिंक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केपलर का गति का नियम संबंधित है घर्षणी गति से, आवेग से, ग्रहों की गति से या फिर वृत्तीय गति से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, केपलर का गति का नियम जो है या ग्रहों की गति के नियम से संबंधित है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केशिका परिघटना के उदाहरण है? पहला है, फाउंटेन पेन से लिखते समय स्याही का बाहर आना। दूसरा है, मोमबत्ती में पिघले हुए मोम का ऊपर आना। तीसरा है, दीपक की बत्ती में तेल का चढ़ना। और चौथा है, पौधे की जड़ द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण। तो कौन कौन सा यहाँ पे केशिका परिघटना के उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि चारों यहाँ पे केशिका परिघटना के उदाहरण है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसने फिलॉसफी ऑफ बम लिखा? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, भगवती चरण बोहरा या फिर रामप्रसाद बिस्मिल। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा भगवती चरण बोहरा जी के द्वारा फिलॉसफी ऑफ बम किताब जो है लिखी गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई? तो कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संभल जिले में रखी गई। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने काजी नींबू यानी कि नींबू को राजकीय फल घोषित किया? तो ये असम के द्वारा घोषित किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ओडिशा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो चौथा विरासत स्थल जो घोषित किया गया गुप्तेश्वर वन को किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए प्राधिकृत किया? तो ये प्राधिकृत किया गया बंधन बैंक को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एशिया के किस देश ने अपनी स्वयं की वन और काष्ठ प्रमाणन योजना शुरू की है? तो वन एवं काष्ठ प्रमाणन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लाल चींटियों की चटनी को भौगोलिक संकेत तक यानी कि जीआई टैग दिया गया, यह संबंधित है किससे संबंधित है, किस राज्य से? तो यह संबंधित है आपके उड़ीसा राज्य से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पे इसकी मेजबानी भारत द्वारा किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो ये किया गया राजस्थान के बीकानेर में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 11 से 14 जनवरी 2024 तक बीकानेर में जो है ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चांगई 6 मिशन चर्चा में था, यह है उत्तर कोरिया से, फिलीपींस से, चीन से या फिर जापान से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी चीन से। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी अधिकार दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, 22 दिसंबर को या फिर 26 दिसंबर को? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए 18 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2023 में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया, लखनऊ में, कानपुर में, गोरखपुर में या फिर वाराणसी में? तो दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह वाराणसी में किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2023 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है एरावत, परम शक्ति, परम ब्रह्म या फिर परम युक्ति? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा एरावत। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल क्वांटम मिशन किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो नेशनल क्वांटम मिशन जो है यह किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? वे प्रकृति में अनुदैर्घ्य हैं, ये जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है। तो यहाँ पे पहला कथन ही इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये अनुप्रस्थ होती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर ताप उपकरणों में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना हुई थी। अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतीकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है, पहला है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। दूसरा है, राज्य चिन्ह में मछली का एक युग्म अवध के पूर्व मुस्लिम शासकों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक झील है? बरुआ सागर, बेला सागर, चितौरा या फिर कीथम? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका चितौरा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चितौरा जो है यहाँ पे चितौरा गाँव बहराइच जिले में स्थित है, प्राकृतिक झील है और इस झील से एक छोटी नदी टेढ़ी नदी निकलती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो सूची 1 में वन्यजीव अभ्यारण्य है, सूची 2 में जिला दिया हुआ है। तो सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य जो है यह आपका कहाँ है? तो यह आपके बलिया में है, तो ए का हो जाएगा दूसरा। लाख बहोसी, तो लाख बहोसी हो जाएगा आपका कन्नौज में, यानी कि बी का हो जाएगा पहला। सोहागी बरवा, तो आपका सोहागी बरवा अभ्यारण्य जो है यह महाराजगंज में है, तो सी का हो जाएगा चौथा। और महावीर स्वामी अभ्यारण्य, तो यह हो जाएगा आपका
तीसरा ललितपुर में। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 2143। 2143 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चांदी और सोने की कढ़ाई के रूप में भी जाना जाता है? जरदोजी, चिकनकारी, फुलकारी या फिर कांथा? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका जरदोजी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सरधना महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो सरधना महोत्सव का आयोजन आपके मेरठ जिले में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी? तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रथम प्रधान अध्यापिका बनी? कौन बनी है? तो ये बन गई हैं आपकी महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के जो है मुरादाबाद शहर में बनाया जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काशी तमिल संगमम 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो ये आपका किया गया था वाराणसी में। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। सिलक्यारा सुरंग निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर? सिलक्यारा सुरंग, तो ये सुरंग जो है यह आपका स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृत भारत ट्रेन है? तो अमृत भारत ट्रेन जो है यह है आपका सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलवे एक्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार निलंबित कर दिया गया था? तो ये निलंबित किया गया था बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्डन बुश यानी कि सीबक थॉर्न का संबंध है झाड़ियों से, कवक से, वृक्ष से या फिर मैंग्रोव से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा झाड़ियों से। सीबक थॉर्न जो है यह कहाँ पे उगता है? तो ये लद्दाख एरिया में होता है, जिसके जो बेरीज की तरह इसके फल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य है? 2030 तक भारत में लगभग 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ना, बिल्कुल सही है। भारत को ईंधन का शुद्ध निर्यातक बनाना, बिल्कुल सही है। 2047 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करना, तो ये भी यहाँ पे सही है। सॉरी, ये तीसरा वाला पॉइंट यहाँ पे सही नहीं है, तीसरा रॉन्ग है, पहला एवं दूसरा इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 81। फरवरी 2024 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? डिफेंस एक्सपो का आयोजन। तो यह आयोजन जो हुआ था यह हुआ था पुणे में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देशों ने दोस्ती 16 अभ्यास में भाग लिया? भारत, श्रीलंका, मालदीव या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कि दोस्ती जो सैन्य अभ्यास है ये इसका जो ये संस्करण था 16वां था। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1824 के कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी चिन्नम्मा, रानी गौडिल्यू, बेगम हजरत महल या फिर मातंगनी हजारा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन ए रानी चिन्नम्मा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 1824 के कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व जो है यह रानी चिन्नम्मा के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया? तो हाटी समुदाय को जनजातीय सूची में शामिल किया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पोइला बैशाख को राज्य दिवस घोषित किया गया? तो पोइला बैशाख को राज्य दिवस घोषित किया किस राज्य ने? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2024 में निम्न तापमान थर्मल तो यहाँ पे जनवरी 2024 में निम्न तापमान थर्मल डेसिलिनेशन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया? केरल, अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप या फिर ओडिशा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लक्षद्वीप में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित में से किस देश ने तालिबान नामांकित अधिकारी को पहली बार राजनयिक दर्जा प्रदान किया? पाकिस्तान, कतर, ईरान या फिर चीन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चीन। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा घोषित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग में किस जिले में एक ब्लॉक दूसरे स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरे स्थान को प्राप्त किया है किसने? तो गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा या फिर कौशाम्बी? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशाम्बी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की गौ पर्यटन नीति के अंतर्गत मनोरथ गौशाला स्थापित की जाएगी लखनऊ में, मथुरा में, वाराणसी में या फिर कानपुर में? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला है, इसकी शुरुआत वर्ष 2011-12 में किया गया था। दूसरा कथन है, यह मृदा के स्वास्थ्य में सुधार के लिए पोषक तत्वों के उचित अनुप्रयोग की अनुशंसा करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि इसकी शुरुआत 2011-12 में किया गया, जो कि गलत है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है वर्ष 2014-15 में शुरू की गई थी, तो पहला कथन गलत है, सिर्फ दूसरा सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बौद्ध भिक्षुओं को भूमिदान देने की प्रथा शुरू की? कुषाण, सातवाहन, चोल या फिर पल्लव? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, सातवाहन जो है इन्होंने ये भूमिदान देने की प्रथा शुरू की। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? यहाँ है पहला है, गांधार कला में भूरे बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था। दूसरा कथन है, मथुरा कला हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से प्रभावित था। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य काल में सीता शब्द प्रदर्शित करता था। तो मौर्य काल में सीता शब्द जो है राजभूमि को प्रदर्शित करता था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथी गुम्फा शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। तो हाथी गुम्फा शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा है यह प्राकृत है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्यादवाद का संबंध है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से या फिर वैष्णव धर्म से? तो यहाँ पे स्यादवाद का जो संबंध हो जाएगा आपका जैन धर्म से हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। तो कथन है, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत शुरू की गई। कारण क्या है कि भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का उद्देश्य बाहर से खरीदे गए आगत और सिंथेटिक रसायनों के उपयोग को कम करना है। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों कथन सही हैं और कारण जो है या कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान कब शुरू की गई थी? तो पीएम किसान जो है यह शुरू की गई 24 फरवरी 2019 से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इस योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से देश भर के किसानों के बैंक खातों में 3 समान 4 मासिक किस्तों में स्थानांतरित किया जाएगा। और इस कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है वह इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नमो ड्रोन दीदी योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कृषि सहायता के लिए महिला एवं स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान करना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कृषि निर्यात क्षेत्र की अवधारणा शुरू की गई थी, कब से? तो भारत में कृषि निर्यात क्षेत्र की अवधारणा शुरू की गई 2001 से। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व मौर्य काल के दौरान बेसस थे। तो पूर्व मौर्य काल के दौरान बेसस जो थे यह व्यापारिक सड़कें थी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संगम युग में धनी किसानों को कहा जाता था। तो संगम युग में जो धनी किसान होते थे इन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें बल्लाल कहा जाता था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य विभाग था? दीवाने रिसालत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा या फिर दीवाने कोही? तो यहाँ पे दीवाने रिसालत जो था यह आपका विदेशी मामलों का विभाग था। दीवाने इंसा जो था पत्राचार विभाग था। और दीवाने कोही जो था यह कृषि विभाग था। और दीवाने अर्ज जो है यह बलबन द्वारा स्थापित था और यह एक सैन्य विभाग था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची
एक को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राज साम्राज्य है, दूसरी तरफ राजवंश दिया हुआ है। तो बरार जो है इमाद शाही वंश, बरार में इमाद शाही वंश। बीजापुर में, तो बीजापुर में आदिल शाही वंश, बरार में इमाद शाही वंश, बीजापुर में आदिल शाही वंश, अहमदनगर में निजाम शाही वंश और गोलकुंडा में तो कुतुब शाही वंश हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। 2, 3, 4 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट प्रश्न है, चौसा का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? तो चौसा का जो युद्ध था यह लड़ा गया आपके 1539 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष था ये, जो कि 26 जून 1539 को भारत के आधुनिक बिहार में बक्सर से 10 मील दक्षिण पश्चिम में चौसा में लड़ा गया था। शेरशाह विजयी हुआ और उसने स्वयं को फरीद अल दीन शेरशाह की उपाधि धारण की। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रियों के समूह को कहा जाता था? अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान, नवरत्न या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अष्टप्रधान। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रथम राजवित्त आयोग गठित किया गया था? कब गठित किया गया? तो यह 1994 में गठित किया गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य नियोजन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश की कई आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो यह 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पूर्वी आर्थिक क्षेत्र जिसमें 28 जिले शामिल हैं, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र जिसमें 10 जिले शामिल हैं, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र जिसमें 30 जिले शामिल हैं और बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र इसमें 7 जिले शामिल हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, मंदिर पारंपरिक बेशर शैली में निर्मित किया गया है। दूसरा कथन है, निर्माण में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल यहाँ पे दूसरा कथन सही है, पहला सही नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो मंदिर बना है ये बेशर शैली में नहीं नागर शैली में बनाया गया है। ये तो इसको जानते रहिएगा कि अयोध्या का जो राम मंदिर बना हुआ है यह आपके नागर शैली में बना हुआ मंदिर है और इसमें लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा कथन सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किया गया? कब किया गया? तो यह किया गया 2018 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का यूनिकॉर्न नहीं है? अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, इंडिया मार्ट या फिर पाइन लैब्स। तो अनअकैडमी जो है यह उत्तर प्रदेश का यूनिकॉर्न नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जीव वायु जल के इंटरफेस पर रहता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घास के मैदानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, लानोस और कैंपोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। दूसरा कथन है, शीतोष्ण घास के मैदानों को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। अब यहाँ पे कौन से कथन सही होंगे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परवाल भित्ति की वृद्धि के लिए आदर्श पर्यावरणीय स्थिति नहीं है? उथला जल निकाय, कठोर सतह का अभाव, खारा जल या फिर स्वच्छ जल। कौन सी यहाँ पे नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पे कठोर सतह का अभाव जो है यह परवाल भित्ति की वृद्धि के लिए आदर्श पर्यावरणीय स्थिति नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गिद्ध को IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय स्थिति प्राप्त है? इजिप्शियन गिद्ध, स्लेंडर बिल्ड गिद्ध, इंडियन ग्रिफॉन गिद्ध या फिर बियरेडेड गिद्ध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा स्लेंडर बिल्ड गिद्ध को IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय स्थिति प्राप्त है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मेगा डाइवर्स देश हैं? फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, भारत, ब्राज़ील। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये चारों जो हैं यह मेगा डाइवर्स देश हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो मेगा डाइवर्स देश कौन से होते हैं? तो उन देशों का एक समूह है जो पृथ्वी की अधिकांश प्रजातियां और उच्च संख्या में स्थानिक प्रजातियों को आश्रय देते हैं, उन्हें मेगा डाइवर्स देश कहते हैं। तो ये जो चारों ऑप्शन में दिए हुए हैं चारों जो है मेगा डाइवर्स देश हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नगोया प्रोटोकॉल अपनाया गया था? कब अपनाया गया? तो यह 2010 में अपनाया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की
लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय यानी कि साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, इसे वाशिंगटन अभिसमय के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है, इसमें संरक्षित प्रजातियों की 3 सूचियां हैं। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया अनुयायी थे, किसके अनुयायी थे? तो यह अनुयायी थे चिश्ती सिलसिला के। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा शेयरधारक है? तो सबसे बड़ा शेयरधारक जापान हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीबी रेखा शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला है, भारत में यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। दूसरा कथन है, भारत में गरीबी रेखा का आकलन उपभोग व्यय पर आधारित है। कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत में गरीबी रेखा का आकलन जो है यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। यह अब नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा की गणना के माध्यम से किया जाता है। तो पहला गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जो नदी निकलती है यह है आपकी कावेरी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के गुडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलने वाली कावेरी नदी 800 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरसप्पा यानी कि जोंग जलप्रपात स्थित है गंगा पर, नील पर, अमेजन पर या फिर शरावती पर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, शरावती नदी पर स्थित है ये। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ एक निम्न दबाव वाला क्षेत्र है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या फिर कर्क रेखा? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ हिंदी महीने दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इंग्लिश महीने दिए हुए हैं और इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे चैत्र और वैशाख, चैत्र वैशाख आपके हो जाएंगे मार्च अप्रैल। जेठ आषाढ़ आपका, जेठ और आषाढ़ जो हो जाएगा यह हो जाएगा मई जून। श्रावण और भाद्र जो हो जाएगा यह हो जाएगा जुलाई अगस्त। और अश्विन और कार्तिक जो हो जाएगा आपका यह हो जाएगा सितंबर और अक्टूबर। तो इसका जो सही कूट होगा 1 2 3 4 हो जाएगा और 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे AMW लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु, तो ये विशेषता कहाँ पे पाई जाती है भारत में? तो भारत का पश्चिमी तट जो कि गोवा के दक्षिण में है, यहाँ पे ये विशेषता पाई जाती है। AS यानी कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु के साथ मानसूनी जलवायु, ये जो है जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। तो बी का हो जाएगा तीसरा। और BWHW गर्म मरुस्थल, ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है ये चरम पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। और DFC यानी कि लघु ग्रीष्मकाल युक्त शीत आर्द्र जलवायु, तो ये जलवायु जो है यह अरुणाचल प्रदेश की है। तो इसका जो सही कूट होगा आपका यह हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है? तो 4 3 2 1 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी? कौन सी इसमें से केंद्रित थी? तो यह जो है इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल जो था यह 1997 से 2002 तक था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रतिभूति का मुद्रा बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है? किसका नहीं किया जाता? तो ऋण पत्र का जो है यहाँ पे नहीं किया जाता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड स्थित है कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या फिर झारखंड में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, लाफर वक्र संबंधित है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच, गरीबी और असमानता के बीच, कराधान की दर और कर राजस्व के बीच, प्रति व्यक्ति आय और आय असमानता के बीच? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, कराधान की दर और कर राजस्व के बीच। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
सरकार के व्यय की तुलना में सरकार के राजस्व में कमी, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा या फिर बजट घाटा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजकोषीय घाटा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र को खापा चांद के नाम से भी जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर उत्तराखंड। खापा चांद के नाम से किसको जाना जाता है? तो खापा चांद के नाम से जाना जाता है लद्दाख को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लद्दाख जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ला जिसका अर्थ है पर्वतीय दर्रा और डाक जिसका अर्थ है देश। तो यहाँ पे लद्दाख को खापा चांद के नाम से भी जाना जाता है जिसका अर्थ है बर्फीली भूमि। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष आहरण अधिकार संबंधित है विश्व बैंक से, आर्थिक मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, विश्व आर्थिक मंच से या फिर ब्रिक्स से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस फसल को स्वर्ण रेशा कहा जाता है? कपास, रेशम, नारियल या फिर जूट। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जूट। नेक्स्ट प्रश्न है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करता है? खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, सुंदरबन डेल्टा या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1980 में जो है टोटल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बैंकों का पहला बड़ा राष्ट्रीयकरण जो हुआ था यह 1969 में हुआ था। तब भारत सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। फिर 1980 में जो हुआ था उसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि एनपीए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला है, किसी ऋण को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब ऋण का भुगतान न्यूनतम 90 दिनों की अवधि तक नहीं किया गया हो। दूसरा कथन है, यदि कोई संपत्ति 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए एनपीए है तो इसे अवमानक संपत्ति कहा जाता है। कौन सा कथन अब यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्य स्थिरीकरण कोष यानी कि पीएसएफ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पीएफएस की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना 2014-15 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आलू, प्याज और दालों जैसी आवश्यक कृषि बागवानी वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता को कम करने में मदद करना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार है तो इसका विस्तार बिलासपुर से मुंबई तक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे उच्च रोजगार सृजन बिल्कुल सही है। कृषि आधारित उद्योगों का मजबूत करना ये भी सही है। ऊंची कीमतों के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण ये भी यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी में यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सही नहीं है। और यहाँ पे पूछा गया है कि औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थानांतरण भुगतान हिस्सा है किसका? तो ये हिस्सा है आपके व्यक्तिगत आय का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है, इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण मॉडल के तहत लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है। दूसरा कथन है, बिल्ड ओ ऑपरेट यानी कि बीओओ मॉडल के तहत नव निर्मित सुविधा का स्वामित्व निजी भागीदार के पास होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अटल पेंशन योजना में ग्राहक की आयु होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? ग्राहक की आयु तो ग्राहक की आयु जो है 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को सभी भारतीय विशेषकर गरीबों, वंचितों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नंदन नीलकेणी समिति की नियुक्ति की गई थी डिजिटल भुगतान पर, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम पर, मत्स्य पालन पर या फिर कारपोरेट प्रशासन पर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डिजिटल भुगतान पर।
ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो जनवरी 2019 में आरबीआई के डिजिटल भुगतान पर नंदन नीलकेणी की अध्यक्षता में समिति नियुक्त की गई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्थिति जब विस्तारवादी मौद्रिक नीति आर्थिक विकास को प्रोत्साहित नहीं करती कहलाती है। क्या कहलाती है ये? तो ये कहलाती है आपकी तरलता जाल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया था कहाँ पे? तो ये स्थापित हुआ था भारत में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो एशिया का पहला EPZ यानी कि निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में भारत में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भूगोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बघेलखंड पठार उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। दूसरा कथन है, यमुना नदी बुंदेलखंड पठार की उत्तरी सीमा चिन्हित करती हैं। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिहंद सहायक नदी है बेतवा नदी की, गंगा नदी की, सोन नदी की या फिर तमसा नदी की? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सोन नदी की। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है? माता टीला बांध, शारदा सागर बांध, अर्जुन सागर बांध या फिर राजघाट बांध? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, माता टीला बांध। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। माता टीला जो बांध है ये किस नदी पर है? तो यह बेतवा नदी पर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रम गहन से पूंजी गहन आर्थिक विकास में बदलाव उत्पन्न करता है। छिपी हुई बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी या फिर संरचनात्मक बेरोजगारी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संरचनात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये रहे 150 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।